आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मोक्षदा एकादशी कथा। जो भी यह कथा सुनता है उसके कोटि कोटि पाप एक बार में ही नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन चंपावती नगरी में धर्मप्रिय राजा वैखानस राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, लेकिन उनके हृदय में एक छिपा हुआ दर्द था, क्योंकि उनके दिवंगत पिता बार बार स्वप्न में दिखाई देते थे। वे अंधकारमय स्थान में पीड़ा से तड़पते हुए कहते, पुत्र मेरी सहायता करो, मेरे पाप मुझे जला रहे हैं। और यह सुनकर राजा हमेशा भय और करुणा से व्याकुल हो उठते थे। एक रात उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक समान स्थान में खड़े हैं। चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं हैं, आत्माएं चीत्कार कर रही हैं और उनके पिता दुख भरे स्वर में कहते हैं, मैं नरक में हूँ। मेरे जीवन के एक दोष ने मुझे इस दशा में पहुंचाया है। तुम ही मेरी मुक्ति का मार्ग हो। यह सुनते ही राजा रो पड़े और बोले, पिताजी मैं आपको इस कष्ट में नहीं छोड़ूंगा। सुबह होते ही राजा पार्वतीय ऋषि के आश्रम पहुंचे। उनके चरणों में गिरकर बोले, गुरुदेव मेरे पिता कष्ट में हैं, कृपा करके कोई उपाय बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाकर सब देखा और शांत स्वर में कहा, राजन तुम्हारे पिता पुण्यवान थे, परंतु एक बार उनसे अनजाने में एक बड़ा पाप हो गया था, उसी के कारण वे नरक में हैं। लेकिन एक ऐसा व्रत है जो पापों को भस्म कर देता है और पितरों को वैकुंठ धाम का मार्ग देता है। राजा ने उत्कंठा से पूछा, गुरुदेव कौन सा व्रत? ऋषि बोले, आज से कुछ दिनों बाद आने वाली मोक्षदा एकादशी, जो इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करता है, उसके पितर नरक से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। राजा के हृदय में आशा जागी और जब मोक्षदा एकादशी आई तो उन्होंने स्नान, संकल्प, ध्यान और उपवास के साथ विधि पूर्वक व्रत रखा। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जप किया, कथा सुनी, दान दिया और रात भर दीप जलाकर भक्ति में लीन रहे। पूजा के अंत में उन्होंने पूरे व्रत का पुण्य अपने पिता की मुक्ति के लिए समर्पित किया और उसी रात उनके कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच उनके पिता दिव्य शरीर और उज्जवल आभा के साथ प्रकट हुए। उन्होंने राजा को गले लगाते हुए कहा, पुत्र वैखानस, तुम्हारे इस व्रत और समर्पण के कारण मुझे नरक से मुक्ति मिली है। भगवान विष्णु स्वयं मुझे वैकुंठ धाम ले जाने आए हैं। आज मैं तुम्हारे कारण धन्य हो गया। यह सुनकर राजा आनंद और कृतज्ञता से भर उठे। उनके आंसू इस बार दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के थे और उसी दिन से मोक्षदा एकादशी वह पवित्र व्रत माना गया जो पितरों को नरक से मुक्त कर मोक्ष के द्वार तक ले जाता है और भक्त को भी अपार पुण्य प्रदान करता है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया था। इस दिन जो भी गीता के अध्याय पढ़ता या सुनता है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्षदा एकादशी पर गीता पाठ अवश्य पढ़े। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, तुम समस्त धर्मों कर्तव्यों का आसरा छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा।